यानी कि सकट चौथ के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप सकट चौथ के किसी भी दिन यह उपाय कर लेते हो तो। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 17 जनवरी 2025 सकट चौथ के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं आपको संकट चौथ के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे दोस्तों। और आप सभी को हम बता दें कि संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, संकट चौथ के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे वह उपाय जो कि आपको जरूर ही कर लेना है। अगर आप अपने कर लिया तो मन कर चलिए, करणी मंत्र से आपको वह लाभ प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश एवं सभी देवी देवताओं की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। बस अपने फायदे के लिए आज की वीडियो को पूरा देख लेना, और जो भी भक्त इस वीडियो को काट काट कर देखेगा उसे व्यक्ति को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। भक्तों, इसलिए आप इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा देखें और जिस जिस तरह से हम जो सामग्री बताते हैं वह कर लेना। आपको करनी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, या फिर जय भगवान गणेश जरूर लिखें, जिससे कि गणेश जी भगवान की कृपा हमेशा की आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए जान लेते हैं सभी जानकारी को बारी बारी से। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है। सकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप भी पहली बार सकट चौथ व्रत रखने वाली हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे। संकट चतुर्थी के दिन अगर आप यह एक काम करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी जीवन में कभी कोई ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कौन सा वह काम कर लेने से आपका भाग्य एकदम से चमक जाएगा। नई नई सफलताएं आपको प्राप्त होने लगेंगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि से जुड़े कई व्रत त्योहार होते हैं, जिनमें से सकट चौथ का पर्व विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। साथ ही रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को सकट, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ भी कहा जाता है। इस साल 2025 में सकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ व्रत में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान के सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सकट चौथ व्रत रखने के क्या नियम हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ वाले दिन
भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप भोग में तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई भी शामिल कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा को जल अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। सकट चौथ के दिन गणेश जी की के प्रिय रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्रती महिलाओं को लाल, हरा और पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाएं इस दिन ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय पानी की छींटें पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। पानी की छींटें पैरों पर आना अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा में केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। सकट चौथ पर गणेश जी की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। आप सकट चौथ के दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। सकट चौथ पूजन विधि। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना है। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं, दुर्वा, जल, चावल, जनेऊ अर्पित करें। फिर गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाना है। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। साथ ही इस दिन सकट चौथ की कथा का जाप भी करना चाहिए। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। शाम के समय भी इसी तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय लौटे में तिल भी डालना है। इस दिन गाय की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करना है। सकट चौथ पूजा सामग्री: गणेश जी की मूर्ति, लकड़ी की चौकी, पीला या लाल कपड़ा जनेऊ, मेहंदी, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, रोली, तिल, पान, आरती किताब, 21 गांठ दूर्वा गाय का घी, फूल माला, इलायची, गुलाल, गंगाजल, लाल फूल, मौली, इत्र, अबीर। खास सामग्री: तिल, दूर्वा, पीले या लाल फूल। तिल से बना भोग सकट चौथ पर भगवान गणपति को 11 दूर्वा चढ़ाएं। यदि आप जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा घास की पत्तियां चढ़ाएं। आप दूर्वा की 11 पत्तियां तोड़ें और उन्हें एक साथ मिलाकर एक कलावा में बांध लें। गणपति को दूर्वा चढ़ाते समय एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी और सुख शांति का अनुभव होगा। यही नहीं, यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वो भी इस उपाय से दूर हो सकती है। सकट चौथ पर धन प्राप्ति के लिए करें दूर्वा के उपाय। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और धन अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है तो सकट चौथ के दिन यह उपाय आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं और पूजा के बाद उस दूर्वा को अपने पर्स या घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय धन के स्थायित्व और वृद्धि में मदद करता है। मान्यता के अनुसार दूर्वा घास भगवान गणेश की प्रिय मानी जाती है और इसे चढ़ाने से गणपति की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं बल्कि धन का आगमन भी बना रहता है। संतान सुख के लिए सकट चौथ पर आजमाएं ये उपाय। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना कर रही हैं तो सकट चौथ के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के बाद इसे पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय भगवान गणेश की कृपा पाने में मदद करता है और इससे संतान सुख में वृद्धि होती है। यही नहीं, इस उपाय से आपकी संतान की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। चूंकि सकट चौथ मुख्य रूप से संतान का पर्व माना जाता है, इसलिए इस उपाय को और ज्यादा फलदायी माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए दूर्वा के उपाय सकट चौथ पर दूर्वा घास के 21 दिन के लेकर गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस दूर्वा को घर के मुख्य द्वार पर रखें। यह उपाय घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसके साथ ही यदि आपको बिना वजह शत्रु परेशान कर रहे हैं तो सकट चौथ के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते समय एयूएम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।
इससे आपके शत्रु दूर होते हैं और बाधाएं समाप्त होती हैं। यही नहीं, इस उपाय से आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस उपाय से होगी धन दौलत में वृद्धि। गणेश जी की पूजा करते समय लाल कपड़ा लें। अब इसमें श्रीयंत्र और उसके बीच में सुपारी रख दें। पूजा के बाद लाल कपड़े में रखे श्रीयंत्र और सुपारी को घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। गणेश जी की मूर्ति उत्तर दिशा में स्थापित करें और उन्हें हरी दूब अर्पित करें। इसके बाद किसी लाल आसन पर बैठकर 108 बार एयूएम नमो भगवते गजाननाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां श्री गणेश हर लेते हैं और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इस उपाय से करें। गणेश जी को प्रसन्न गणपति पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, रोली, चावल, तांबे के लोटे में जल, धूप और प्रसाद के रूप में केला और मोदक रखें। इन चीजों से गणेश भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गणपति बप्पा को दूर्वा बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें। हर काम में सफलता पाने के लिए गणेश भगवान के सामने धूप दीप जलाकर उनके मंत्रों का जाप करें। सकट पूजा के दौरान चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल की छींटें पैरों पर नहीं पड़ें। सकट चौथ के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो इस दिन गणेश मंदिर में जाकर गणपति बप्पा के दर्शन जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही तरक्की के योग भी बनते हैं। आज सकट चौथ पर पूजा के लिए दाईं सूंड वाले गणपति को स्थापित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सकट चौथ के दिन सुपारी और इलायची के उपाय बहुत कारगर होते हैं। गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर पूजन करें। इस उपाय से भगवान गणेश की कृपा होती है और किसी भी कार्य में आने वाली बाधा दूर होती है। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बटोरकर अपने जीवन में आनंद भरना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए लड्डुओं को छोटी कन्याओं में बांट दें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप अपने बच्चों के जीवन की गति को बनाए रखना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ लें और उसे कलावे से बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद उस हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे बच्चे के मस्तक पर तिलक लगाएं। अगर आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाए तो आज तिल और गुड्डा के लड्डू बनाएं और गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करके उन लड्डुओं से भोग लगाएं और बाकी बचे लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। अगर आप अपने बच्चे की तरक्की और उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज अपने बच्चे के हाथों से मंदिर में तिल दान करवाएं। साथ ही गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश को रोली और चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सेम की पत्तियां अर्पित करने से भी गणेश जी प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसे चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि ये साफ और बिना कटी फटी होनी चाहिए। मान्यता है कि जिनके काम में बार बार बाधा आती है या कोई काम अटका पड्डिज्या है उनको इससे फायदा होता है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। केतकी की पत्तियां, केतकी फूल की कोमल पत्तियां अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस पौधे की पत्तियां विशेष रूप उन लोगों को अर्पित करनी चाहिए कोई नया उद्यम या काम शुरू करना चाहते हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश के 12 नामों में एक नाम का जाप करते हुए इस पौधे की पत्तियां अर्पित करने से शीघ्र लाभ होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते। अर्जुन वृक्ष के पत्ते गणेश जी को पसंद हैं। जो बेरोजगार हैं या नौकरी में प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हैं उन्हें गणेश जी को अर्जुन वृक्ष के 5 या 7 पत्ते अर्पित करने चाहिए। बुधवार को इस वृक्ष के पत्ते चढ़ाने से विशेष लाभ होता है।
आंख के पत्ते भगवान गणेश आंख यानी अकवन के पत्ते चढ़ाने से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह पत्ता शिवजी को भी बहुत प्रिय है। आर्थिक संकट से परेशान व्यक्ति वित्तीय स्थिरता के लिए आंख के पत्ते का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कम से कम 11 पत्ते अर्पित करने चाहिए। कनेर की पत्तियां बुधवार को सफेद या पीले कनेर फूल की पत्तियां अर्पित करने से भी गणेश जी खुश होते हैं। कनेर फूल की पत्तियां अर्पित करने हर प्रकार के संकट जल्द ही दूर हो जाते हैं। गणपति को तुलसी न चढ़ाएं। सकट चौथ के दिन गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दिया था। तो वहीं गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह एक राक्षस के साथ होने का श्राप दिया। इसके बाद गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। मूषक को न सताएं। सकट व्रत रख रहे लोगों को इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी मूषक यानी चूहे को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो सकते हैं। काले रंग के कपड़े न पहने। सकट व्रत करते समय महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहने। इस दिन पीले या लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। पैरों पर नहीं पड़ें। अर्घ्य के छींटें। सकट पूजा में चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन अर्घ्य देते समय ध्यान दें कि अर्घ्य के जल की छींटे पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। सकट चौथ का महत्व। सकट चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं और भगवान गणेश से अपनी संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ के इस शुभ दिन पर तिलकूट मुख्य प्रसाद है, जो भगवान गणपति को चढ़ाया जाता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं में उलझे हुए हैं तो हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद आरती करने से फायदा होता है। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ के करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। गाय को जरूर खिलाएं। ये चीज हरी घास या पालक साग बुधवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही इससे ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। ये उपाय आपको लगातार 3 महीनों तक करने से लाभ मिलने की उम्मीद रहती है। बुद्ध मंत्रों का करें। जप मन की एकाग्रता के लिए बुधवार के दिन बुद्ध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है और कुंडली में बुद्ध की स्थिति मजबूत होती है। नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग भी बनते हैं। बुद्ध का बीज मंत्र एयुएम ब्राम ब्रीम ब्रौ सह बुद्धाय नमः। तो आप अगर कुछ बातों का ख्याल रखकर बुधवार के दिन ये उपाय करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है। अगर आपको बुद्ध ग्रह का शुभ फल पाना है तो आप इस दिन कुछ दान धर्म कर विशेष कृपा पा सकते हैं। शास्त्रों और पुराणों में भी दान के महत्व के बारे में बताया गया है। हालांकि दान करने के कुछ नियम होते हैं, इसलिए जाने अनजाने में किसी भी चीज का दिन किसी भी दिन कर देना आपको भारी पड़ सकता है, जिससे आपको पुण्य फल की जगह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में सप्ताह के 7 दिन नमक, चीनी और वस्त्र से लेकर आभूषण तक अलग अलग चीजों के दान देने के लिए निर्धारित किए गए हैं, इसलिए आपको इसी के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं सप्ताह के किस दिन करें, किन चीजों का दान, रविवार को किस चीज का दान करें। रविवार के दिन का संबंध सूर्य देव से होता है। सूर्य देव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। इस दिन आपको गेहूं, लाल फूल, गुड़, माणिक्य रत्न आदि जैसी चीजों का दान करना चाहिए। रविवार के दिन इन चीजों के दान से आपको यश, सम्मान व कीर्ति की प्राप्ति होती है। सोमवार को क्या दान करें? हिंदू धर्म के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव से संबंधित होता है। इस दिन आपको सफेद रंग की चीजों जैसे चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर, चीनी और नारियल आदि का दान करना चाहिए। इन चीजों के दान से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। मंगलवार को क्या दान करना चाहिए? मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान से मंगल ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार के दिन लाल फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, बादाम,
और तांबे के पात्र का दान करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। बुधवार के दिन क्या दान करें? बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और यह दिन बुध ग्रह संबंधित है। बुधवार के दिन हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए गरीब व जरूरतमंदों को। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र आदि का दान करें। गुरुवार को क्या दान करना चाहिए? गुरुवार के दिन का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। इस दिन पीले रंग की चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। इससे धन, समृद्धि, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन पीली दाल, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, गुड़ और सोने की चीजों का दान करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन क्या दान करें? शास्त्रों में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी और शुक्र देव को समर्पित माना जाता है। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करने की बात कही गई है। इस दिन नमक, खीर, वस्त्र और केसर आदि का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य बना रहता है। शनिवार के दिन क्या दान करें? हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव को काला रंग अति प्रिय है, इसलिए शनिवार। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।